आगे से क्या जवाब दिया था आपको मालूम है? वो जो जवाब दिया था आज भी उनका तरीकाकार वही है। वो किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है, वो किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं है। राणा साहब, कोई भी हुकूमत बन जाए चलेगी कैसे? एक तरफ तो इस इलेक्शन की साख पे सवाल उठ रहे हैं, धांधली के इल्जामात लग रहे हैं, और दूसरा किसी भी पार्टी के पास अक्सरियत नहीं है कि वो अपनी हुकूमत बना सके। तो हुकूमत बन भी गई तो चलेगी कैसे? ये मामला जो है ये इस तरह से बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेंगे, और इस तरह से मामलात जो हैं वो बिल्कुल आगे नहीं चल सकते। अगर वो समझते हैं कि ये इलेक्शन ठीक नहीं हुआ तो वो इस इलेक्शन से जो है वो रिज़ाइन कर जाएं, री इलेक्शन का मुतालबा करें। पीटीआई का ये कहना है कि हमारे पास असली फॉर्म 45 है, लेकिन फॉर्म 47 में जो है रद्दोबदल किया गया, इसलिए हमारे लोग हारे हैं। लेकिन एक बात तो कंफर्म है ना, जिसपे आप लोग तनकीद नहीं कर रहे हैं, खासतौर पे नून लीग के इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने जो तरीकेकार तय किया था कि हम नताइज कैसे देंगे, कि हर पोलिंग स्टेशन के बाद जो फॉर्म 45 है वो छापा जाएगा, इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर फैसला सुनाएगा और नतीजा देगा उस हल्के का। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सारे नताइज जो इलेक्शन कमीशन ने खुद रख लिया अपने पास, आरओ को रिजल्ट नहीं देने दिए, और बड़े ताखीर से, यानी कि 24 घंटे की ताखीर के बाद भी रिजल्ट जो है वो आ रहे थे, 48 घंटे तक आ रहे थे। तो कम से कम इलेक्शन कमीशन की जो नालायकी, लापरवाही है वो तो सबके सामने है, उस पर तो आप सब मिलकर आवाज उठा सकते हैं ना। मामला ये है कि अगर तो इनको इलेक्शन ठीक नहीं लग रहा तो फिर बाहर आए ना, बाहर आके कहें कि जी दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। राणा साहब, अगर ये बात है कि जहां पे आप जीत गए वो ठीक हो गया, जहां पे हम हार गए हैं तो फिर वही बात है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी और को नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूं कि असेंबली में हर जगह पे मैं खुद ही हूं, बाकी और कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन एहतजाज तो आप खुद कह रहे हैं ना कि 2018 में आपने भी किया, लेकिन आप असेंबली में चले गए। असेंबली में तो ये तमाम जमातें भी जाने को तैयार है, लेकिन ये भी एहतजाज कर रही है। तो जैसे आपको एहतजाज का हक था, इनको भी है एहतजाज का हक। लेकिन उनके एहतजाज की काल इस तरह से नहीं है, वो किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है, वो किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं है। हम जिस दिन असेंबली में गए थे, हमारे लीडर ने, हमारे प्रेसिडेंट PMLN ने उसी दिन उठ के कहा था कि इस मुल्क की खातर आए बैठें। आप वज़ीर आज़म बन गए हैं, जैसे भी बन गए हैं, हमारे जैसे भी एतराज़ात हैं, लेकिन हम आपके साथ बैठ के इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करने को तैयार हैं। आगे से क्या जवाब दिया था आपको मालूम है? वो जो जवाब दिया था आज भी उनका तरीकाकार वही है, जो कि इस मुल्क को, इस रियासत को, इस मुआशरे को जो है वो किसी सूरत भी फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता, बल्कि वो तबाही के किनारे पे ले आया है। अब मेरा ख्याल एक आध धक्का और लगेगा और मामला जो है वो साफ हो जाएगा। तो राणा साहब, आप ये बताइए कि आपकी जमात हुकूमत पर बनाने जा रही है, और ये अब तय हो चुका है कि पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, जो नंबर्स हैं उसमें आपको असेंबली में सपोर्ट करेंगे, और आप कंफर्टेबल है इसके साथ? क्योंकि उस दिन तो आप कह रहे थे कि ये नहीं हो सकता कि सारा बोझ हम उठाएं और फिर आखिर में मलबा भी हमारे कांधों पर आए, लेकिन अब आप तैयार हैं पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनाने जा रहे हैं, और इसी तरह चलेगा मामला? शहजाद, हमने जो 16 माह हुकूमत की, उस दौर में जो महंगाई हुई वो बुनियादी वजह है। महंगाई एक बुनियादी वजह है जिससे हमारा कैपिटल से पॉलिटिकल कैपिटल जो है उसका लॉस हुआ। दूसरे नंबर पे भी महंगाई ही वो वजह है विद इन ब्रैकेट यूटिलिटी बिल्स। हर महीने जब बंदे को बिजली का बिल जो पहले 13,000 आता था, अब जब 43,000 आता है ना, तो वो फिर हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं करता। और तीसरे नंबर पे जो इन्होंने फिर अपना विक्टिम कार्ड जो है वो खेला। बाकी जो होना है वो हमें अब नज़र आ रहा है, उसमें कोई इतना ख़ास अब हाम रह नहीं गया। सही, मतलब विदाउट पीपल्स पार्टी, इन शॉर्ट विदाउट पीपल्स पार्टी आप लोग वफाकी हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं? अगर पीपल्स पार्टी हमारे साथ शामिल नहीं होती, सिर्फ वो जो है वो एक साइड पे होके मामलात को देखना चाहती है और ये चाहती है कि उसका कोई नुकसान ना हो, जो नुकसान हो वो हमारा हो, तो इस तरह से ये काम चलेगा नहीं। मेरी ज़ाती राय ये है कि इससे कोई बेहतर सूरत पैदा नहीं होगी। सही, और आपने कहा कि महंगाई बहुत बड़ी वजह है जिस की वजह से आप लोगों को वोट उतना नहीं पड़ा या उतनी सीटें आपने नहीं जीती, जबकि आप ये बयानिया भी लेके गए आवाम के सामने कि ये इमरान खान का क्या धरा है, PTI का क्या धरा है, हमारा नहीं है, लेकिन लोगों ने अक्सरियत में आपकी बात नहीं सुनी। लेकिन वहां तक मामला पहुंचा
कैसे, इस हवाले से कल मौलाना फजल रहमान साहब ने कुछ अहम बातें की हैं। उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि ये सारा जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला था, ये बेसिकली जनरल बाजवा और जनरल फैज ने जो है वो तैयार किया था। कल उन्होंने जनरल फैज कहा था, आज उन्होंने कहा कि नहीं वो नहीं थे, दूसरे उसमें अशखास मौजूद थे। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ मोहर लगाने वाले थे, पीपल्स पार्टी, नून लीग या JUIF, हमने मोहर लगाई, असल में ये इनिशिएटिव जनरल बाजवा का था। देखें, हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब मेरे लिए इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम की जगह पे हैं, लेकिन खुदा की कसम शहजाद, उन्होंने ये अपने आप से ज़्यादती की है। मेरा ख्याल है कि उन्हें चाहिए कि वो बस इस बात को यहीं तक रहने दें, इलेक्शन की फ्रस्ट्रेशन में ऐसी बातें ना करें कि जिनके बाद में जो है वो जवाब आए।